हमको जब पता चला कि हमारे ऊपर 7-7 धाराएं ये लोग लगा दिया तो मैं डर के मारे भाग गया। और मैं बंगाल से लेकर के यूपी बिहार तक था। और अब मैं जो है एंटीसेप्टिक बेल पर 60,000 रुपया खर्च किए हैं, आए हैं। 40,000 रुपया उधर उधर रहने सहने में खर्च हुआ है। और अब मैं आकर के दुकान पर बैठा हूँ। अनिल कुमार वर्मा। एक कुछ दिन पहले 2 महीना या 3 महीना पहले का बात है कि आपका घर यहाँ पे पुलिस वाला भी आए थे और आपको ढूंढ भी रहे थे। आपका बहु लोग आपका ऊपर आरोप लगाए थे कि आप उन लोग को मारते हैं, पीटते हैं। अभी फिर आप बड़बिल आए हैं, क्या बताएंगे थोड़ा इसका बारे में? मैं तो 2013 से साधु महात्मा बना हुआ था। अभी लड़के मरने के बाद जो है मैं दुकान करता हूँ। और अगर मैं मारता पीटता तो 10 साल, ये मेरे घर में 10 साल किसी को हो गया, किसी को 12 साल हो गया, तो 10-12 साल पहले भी मैं मार देता। अब क्यों मैं मारूंगा? नहीं, वो लोग आरोप लगा रहे थे कि आप पीटते हैं और खास करके आपका अगल बगल का आदमी लोग भी आपका बारे में बोल रहे हैं। अगल बगल हमारे कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ दबंग आदमी हैं जो मेरे इज्जत आबरू का सत्यानाश करना चाहते हैं। बाकी कोई चीज़ नहीं है। लड़का मरने के बाद अपने बहू और अपने पोता पोती को जो है उज्जवल भविष्य के लिए हम एक से एक योजनाएं बनाए हुए हैं, एक से एक अच्छे मार्ग पर ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आज वो बहू चली गई और नहीं आ रही है। और मैं बार बार बुला रहा हूँ लेकिन वो जो है आ नहीं रही है। और वहाँ बोलती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, वहाँ से भाड़ा भेजिए। हम वहाँ जब पढ़ाएगी तो हम तो कुछ भेजेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पढ़ाएगी तो उसके भविष्य के लिए मैं लड़का 1 लाख का उसका पॉलिसी लिया था, मैं 30 लाख का लिया। साल में 1,78,000 रुपया 70,000 रुपया मैं देता हूँ उसका पॉलिसी का। ये आप आकर के कागजी देख लीजिए, जो सालाना जो है स्टेटमेंट है उसको देख लीजिए। बच्चे की पढ़ाई लिखाई देख लीजिए कि ट्यूशन टीचर को मैं पैसा नहीं देता, कि स्कूल में पैसा नहीं देता, कि क्या नहीं देता। या मेरे अगल बगल जो किराएदार हैं उनसे भी पूछ लीजिए कि खान पान चाहे रहन रियासत कैसा है। हाँ, पर्दा प्रथा हमारे घर है। अब उसको कोई बोले कि ताला मार करके रहता है, ये मार करके रहता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गेट में ताला रहता है। अभी भी मैं स्वीकार करता हूं कि गेट में मेन गेट में ताला रहता है। कोई असामाजिक तत्व या कोई और आदमी नहीं, वो आपका बहु लोग भी बोल रहे थे कि आप गाली गलौज करते हैं, सही है ना झूठ है? नहीं, गाली गलौज क्या करते हैं हम? हमारा तो एक बहू से कोई मतलब नहीं है। एक बहू है तो ऊपर रहती है मेरी बेटी और मेरे मिसेस के साथ में, तो गाली गलौज क्या करते हैं? जब आप बड़बिल छोड़ के चल गए थे, जो केस तो हुआ था, फिर कैसे आए आप, क्या किए? हमको जब पता चला कि हमारे ऊपर 7-7 धाराएं ये लोग लगा दिया तो मैं डर के मारे भाग गया। और मैं बंगाल से लेकर के यूपी बिहार तक था। और अब मैं जो है एंटीसेप्टिक बेल पर 60,000 रुपया खर्च किए हैं, आए हैं। 40,000 रुपया उधर रहने सहने में खर्च हुआ है। और अब मैं आकर के दुकान पर बैठा हूँ। इसके भी आपका बहू, छोटी बहू अभी कहाँ पे है? छोटी बहू अपने मायके है, आ नहीं रही है। आ नहीं रही है ना? आ नहीं रही तो है। ठीक है, नहीं आने से भी उनको नहीं आने से, लेकिन मेरे जो पोता पोती है उनका जो पढ़ाई लिखाई है, अब वो हिंदी मीडियम से होगा, गांव के स्कूल में होगा। अब उनके लिए कठिनाई का समस्या है। और मैं जो खिलाता पिलाता था उससे मैं संतुष्ट था कि उन लोग को अच्छी से अच्छे खाना पीना खिलाऊं पिलाऊं। और आपका बहू तो आपका बारे में आरोप लगा रहे थे, ठीक है, आरोप लगा रहे थे आपका बहू, तो उनको अलग रहने दीजिए। यदि वो अपना घर में रहना चाहती है तो अच्छी है आपका लिए। एक चीज, झगड़ा नहीं होगा, आपका टेंशन नहीं रहता है। अभी हम श्री राम नगर में रहते हैं। अभी श्री राम नगर में जी। तो क्या बोलेंगे जनसाधारण को आपका बारे में जो आरोप लगा था, और आपका छवि जो खराब हुआ था पब्लिक का सामने, क्या बोलेंगे पब्लिक ये को? बिल्कुल निराधार है। और ये संपत्ति विवाद का मामला है। और संपत्ति विवाद का मामला है। और किसी तरह से हमारा संपत्ति जो है हड़प करके और बहू चली जाना चाहती है। देखिए, एक बात बता देते हैं, राण और साण को कोई रोक नहीं पाया है। बिच्छू के डंक में विष होती है, सांप के मुंडी में विष होता है, और राण जो विधवा औरत होती है उसका एड़ी से चोटी तक विष होता है। ये हम प्रवचन में कहा करते थे, आज हमारे ऊपर है। और क्या बोलेंगे पूरा जनसाधारण को, क्या बोलेंगे? जनसाधारण को बोलेंगे कि ये एकदम निराधार मामला है, इसका कोई आधार नहीं है। संपत्ति विवाद का मामला है। चाहे मेरा बेटा को बोले या बहू बोले या कोई बोले। और ऐसा है, अब महिला समिति भी किया है, लेकिन महिला समिति तो 95 का देखिए तो अपना घर तो बना नहीं पाए, तो दूसरे का घर तोड़ने में क्या जाता है? दूसरे का बड़बिल में महिला समिति दूसरे का घर बनाता नहीं है, तोड़ता है।
आज हमारा बहू का घर, बहू को हमारा भेज दिया मैके, लेकिन आज वही महिला समिति, वही जो 10 लड़के हैं, वही जो दबंग आदमी हैं, वो कहने मेरे बहू को बुला देते हैं। और सेंट मेरीज स्कूल में मैं तो बोलता हूँ कि अगर उसका घर का भाड़ा भी आता है। नहीं, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपका बहू यदि आपसे नहीं रहना चाहती है, अब मायके में रहना चाहती है, तो आपका अभी आपका बेटा भी नहीं है, तो रहने दीजिए, झमेला से दूर नहीं अच्छा रहने दीजिए, लेकिन मेरे कम से कम एक पोता को तो दे दे जो 3 क्लास में पढ़ रही है, उसको पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके। हम ये चाहते हैं आप? हाँ, हम अपने पोतों के लिए ही तो मैं दुकान पर हूँ, नहीं तो बंधन में बंधने वाला मैं आदमी नहीं हूँ, कभी भी बंधन में मैं बंधा नहीं। ठीक है।